अस्सलाम वालेकुम। मशहूर व मारूफ सियासतदान जहांगीर तरीन साहब के भाई आलमगीर तरीन ने खुदकशी कर ली है। सबसे पहले आपको बताता चलूं कि मैं ये वीडियो बनाने के हक में ही नहीं था, क्योंकि जिस इंसान को अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत ज़िंदगी दी हो, मालो दौलत दिया, नौकर चाकर दिए हों, दुनिया की तमाम आसाइशें दी हों और ज़िंदगी एज ए इम्तहान दी हो कि आप पर ये ज़िंदगी इम्तहान है और आपने ये पेपर हल करके मेरे पास लाना है। ज़ाहिर है इम्तिहानों में मुसीबतें, मुश्किलें, परेशानियां, दुख तकलीफ़ें आती रहती हैं। दुख मालिक दी अज़मैश होंदन, बंदा तकड़ा रह घबराए नहीं। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिस पर कोई मुसीबत या दुख नहीं आया होगा। तो इंसान जब पर्चा हल करने की बजाय, ये मुसीबतें तकलीफ़ें बर्दाश्त करने की बजाय अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ले, तो मैं ऐसे इंसान के हक़ में नहीं हूँ। उनके लवाहिकीन से मुझे हमदर्दी है। अल्लाह ताला उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अदा करे। आलमगीर तरीन साहब के मरने के बाद एक ख़त मंजर आम पर आया, इसमें लिखा था कि इमरान खान साहब एक ईमानदार आदमी हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, उनके साथ ज़्यादती हो रही है और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर उसी दिन दूसरा ख़त भी मंजर आम पर आया, इसमें लिखा था कि इमरान खान साहब एक फ़ितना है और इस फितना से अल्लाह ताला जहांगीर तरीन को बचाए। ये दोनों ख़त फेक हैं, क्योंकि इन दोनों ख़त में मुतज़ाद खबरें हैं। एक ख़त में खान साहब को ईमानदार कहा जा रहा है और दूसरे ख़त में खान साहब को फितना कहा जा रहा है। फिर एक तीसरा और असली ख़त आया, जिसमें उन्होंने लिखा कि मैं अपनी बीमारी से तंग आ गया, दवाइयाँ खा खा कर मेरी जल्द भी ख़राब हो रही है, क्योंकि दवाइयों में स्टीराइड होते हैं और मैं अब मज़ीद डॉक्टर्स के चक्कर नहीं लगा सकता। रिसेंटली वो श्रीलंका का चक्कर लगा कर आए थे। मैं डॉक्टरों के चक्कर लगाने की बजाय अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर रहा हूँ। और यही असली ख़त था, जिसमें जहांगीर तरीन साहब को मुखातब किया गया था कि हमारा जो मुलाजिम है आलम, इसका ख्याल रखना, मेरे मरने के बाद पुलिस इससे तफ्तीश ना करे, क्योंकि इस आलम ने मेरी सारी ज़िंदगी बेलौस खिदमत की है। और इस ख़त की तहरीर से भी लगता है कि यही ख़त असली था। अब इस खुदकशी में, सारे मंज़र में हमारे लिए एक सबक भी है कि बंदा पैसों से अच्छा बिस्तर खरीद सकता है, लेकिन नींद नहीं खरीद सकता। बंदा पैसों से अच्छी दवाइयाँ खरीद सकता है, लेकिन अच्छी सेहत नहीं खरीद सकता। बंदा पैसों से बहुत कुछ खरीद सकता है, पैसा बहुत कुछ है, लेकिन ये कभी मत भूलना कि पैसा सब कुछ नहीं है। कहीं पर आपके दोस्त, रिश्तेदार, आपके अपने बहन भाई, माँ बाप, बीवी, बच्चे भी काम आते हैं, क्योंकि वो आपकी तन्हाई दूर करते हैं। आलमगीर तरीन साहब की शादी नहीं हुई थी, उनकी मंगनी हुई थी, और मुझे उनके मरने से भी यही लगता है कि वो इसी तन्हाई में थे। उनका दुख बांटने वाला कोई नहीं था, जिसके लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली। दुनिया में पैसा सब कुछ नहीं है, अच्छे दोस्त, अजीज़ व अकारब, माँ बाप, बहन भाई, बीवी, बच्चे भी बहुत कुछ है। और खुदारा ये कभी मत समझें कि दुनिया में पैसा ही सब कुछ है और पैसे के लिए अपनों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने बीवी बच्चों को, अपने बहन भाइयों को, अपने माँ बाप को इग्नोर कभी मत करें। तो आलमगीर तरीन साहब तन्हा थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि मेरी तमाम मर्ज़ों, तमाम तन्हाइयों का वाहिद हल अल्लाह ताला है, और वो अल्लाह ताला के पास चले गए। अल्लाह पाक सबको अच्छा सोचने, समझने और अमल करने की तौफीक दे। दुआओं में याद रखें।